नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 173 के माध्यम से आज बात करेंगे 8 जून को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 979 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को आसान और सरल शब्द में बताएंगे। साथ ही साथ ताजा तरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक है लाखों लोगों की जान बचाने वाला बहादुर चूहा। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाएं, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ हर दिन की तरह शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है झुकना और गिरना। इंसान झुककर महान बनना नहीं सीखा, लेकिन गिरकर चमचा बनाना पूरा पीढ़ी को सिखाता है। मैन डिड नॉट लर्न टू बिकम ग्रेट बाय bowing down but becoming a flatterer by failing teach the old generation। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के आज ही के दिन घटित अतीत और वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। सन 979 ईस्वी को लुई पंचम डी लुए फ्रांस का सम्राट बना। 1557 ईस्वी को इंग्लैंड ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने आगरे के किले पर कब्जा किया। 1707 ईस्वी को मुगल बादशाह मुअज्जम यानी कि शाह आलम ने आगरा के समीप जजाऊ क्षेत्र के उत्तराधिकारी की लड़ाई में बादशाह आजम को हराया। 1786 ईस्वी को आइसक्रीम के लिए व्यावसायिक तौर पर पहला विज्ञापन बनाया गया। 1824 ईस्वी को नोह कुशिंग ने वॉशिंग मशीन का पेटेंट कराया। 1869 ईस्वी को शिकागो के आइविस डब्ल्यू मैकजेकी ने पहले वैक्यूम क्लीनर का पेटेंट हुआ। 1936 ईस्वी को भारत के सरकारी रेडियो नेटवर्क इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। 1937 ईस्वी को अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर के एक वेटिकन गार्डन में दुनिया का सबसे बड़ा फूल रफलेसिया खिला। 1940 ईस्वी को 93 तत्व नेपच्यूनियम की खोज अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक मैकमिलन और एबिल्सन द्वारा की गई। 1948 ईस्वी को भारत की पहली विमान सेवा एयर इंडिया ने भारत और ब्रिटेन के बीच हवाई सेवा शुरू की। 1949 ईस्वी को स्वाम का नाम बदलकर थाईलैंड किया गया। 1955 ईस्वी को अपने किस्म के पहले मुकदमे में ब्रिटेन ने एक पुरुष को दूसरे पुरुष के साथ रेप के मामले में सजा सुनाई गई। 1963 ईस्वी को अमेरिकी हृदय संघ एजेंसी AHA सिगरेट के विरोध में अभियान चलाने वाली पहली एजेंसी बनी। 1968 ईस्वी को बरमुंडा में संविधान को अंगीकार किया। 1970 ईस्वी को जॉर्डन ने शाह हुसैन पर फिलिस्तीनियों ने गोली चलाई, हालांकि शाह हुसैन इस हमले से बच गए थे। 1972 ईस्वी को इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर टोनी ग्रेग ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट कैरियर का आगाज किया। इसमें उन्होंने दोनों पारियों में क्रमशः 57 और 62 रन बनाए। 1975 ईस्वी को जर्मनी ने म्यूनिख में 2 ट्रेनों की भिड़ंत में 35 लोगों की मौत हुई। 1982 ईस्वी को ब्राजील विमान B727 दुर्घटनाग्रस्त होने से 135 लोगों की मौत हुई। 1992 ईस्वी को ब्राजील के पहली बार वर्ल्ड ओशियन डे यानी कि वर्ल्ड ओशन डे मनाया गया। 1997 ईस्वी को पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता में भारत के महेश भूपति ने मिश्रित युगल खिताब जीतकर इतिहास बनाया। 1998 ईस्वी को 16 लाख कारों में प्रदूषित उपकरण हटाने के बदले में होंडा ने 17.1 लाख डॉलर चुकाने पड़े। 2001 को
ब्रिटिश संसदीय चुनाव में टोनी ब्लेयर की लेबर पार्टी को पुनः बहुमत प्राप्त हुआ। इसी साल रूस के आयुष डिपो में आग, 5 प्रक्षेपास्त्र फटे। सन 2002 को फिलीपींस के राष्ट्रपति आतंकवादी संगठन अबू सय्याफ के विरुद्ध अभियान शुरू करने का आदेश दिया। सन 2004 को दुबई हवाई अड्डे पर यात्रियों को 30 दिरहम यानी कि $8.2 अतिरिक्त शुल्क भरा। इसी साल भारत सहित विश्व के कई देशों ने 122 वर्ष बाद पुनः देखा गया शुक्र पारगमन का अद्भुत नजारा। सन 2006 को अलकायदा नेता अबू मुसाब अली जरकावी हवाई आक्रमण में इराक में मारा गया। सन 2008 को उत्तर प्रदेश में मछली पालन मंत्री यमुना निषाद को मुख्यमंत्री मायावती ने बर्खास्त किया। इसी साल दक्षिण सोमालिया में आतंकवादियों ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के एक स्थानीय पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी। सन 2012 को पाकिस्तान में एक बस दुर्घटना में हुए बम धमाके में 18 लोगों की मौत हो गई और 35 अन्य घायल हो गए। सन 2013 को अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने मरिया शारापोवा को हराकर फ्रेंच ओपन खिताब जीता। सन 2014 को रूस की टेनिस खिलाड़ी मरिया शारापोवा ने सिमोना हालेप को हराकर फ्रेंच ओपन खिताब जीता। सन 2019 को देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी शनिवार को पास आउट परेड का आयोजन हुआ। पासिंग आउट परेड के बाद देश को 332 युवा सैनिक अधिकारी मिल गए। सन 2020 को उत्तराखंड में गैरसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। अब उन व्यक्तियों को याद करते हैं जिनका जन्मदिवस आज है। विश्वव्यापी वेब के आविष्कारक यानी कि विश्वव्यापी वेब संघ के वर्तमान निदेशक और एक शोधकर्ता टिम बर्नर्स ली का जन्म 1955 ईस्वी को। भारतीय अभिनेत्री डिम्पल कपाडिया का जन्म 1957 को। भारतीय अभिनेत्री और मॉडल शिल्पा शेट्टी का जन्म 1975 को हुआ। अब उन महान शख्सियतों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं जिनका पुण्यतिथि आज है। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक थॉमस पेन का निधन 1809 को। कर्नाटक संगीत के गायक मंदुराई मणि अय्यर का निधन 1968 को। मशहूर पटकथा लेखक, नाट्य निर्देशक, कवि एवं अभिनेता हबीब तनवीर का निधन 2009 को। पूर्व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री अर्जुन चरण सेठी का निधन 2020 को। और आयरिश फुटबॉलर एंथनी पीटर ड्यूने का निधन भी इसी साल हुआ। अब बात करते हैं आज के दिन मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में। आज विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। यह दिवस महासागर के महत्व और उससे संबंधित विषयों, जैविक विविधता, परिस्थिति संतुलन आदि की ओर राजनीतिक और सामाजिक ध्यान आकर्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2009 से मनाया जा रहा है। इसी के साथ विश्व मस्तिष्क अर्बुद दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी मनाया जाता है। जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा ब्रेन ट्यूमर के रोगियों की समस्याओं की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए तथा उसकी समस्याओं के समाधान के लिए सन 2000 से यह दिवस मनाया जा रहा है। अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार यानी कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं आर्थिक करंट अफेयर्स पर, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर। यूपी के आगरा से एक प्राइवेट अस्पताल पारस हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने 5 मिनट ऑक्सीजन बंद कर दी और 22 मरीजों की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए ड्राफ्ट मॉडल नियम जारी किया। कोविड-19 में प्रधानमंत्री ने 21 जून से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीन देने की घोषणा की। निजी अस्पताल में अब एक डोज के लिए वैक्सीन मूल्य के अतिरिक्त अधिकतम 150 रुपया चार्ज कर सकते हैं।
आसाम सरकार ने 4036 नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलैंड यानी कि NDFB कैडरों के लिए पुनर्वास पैकेज की मंजूरी दी। भारतीय नौसेना को जुलाई में अमेरिका से MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर का पहला बैच प्राप्त होगा। वाइस एडमिरल राजेश पेंडारकर ने नौसेना संचालक महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। दिल्ली सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा अरावली वन भूमि में लगभग 10,000 आवासीय निर्माण सहित अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। अब अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 का थीम फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस रखा गया है। फ्रांस ने गूगल पर विज्ञापन व्यवसाय में बाजार की शक्ति के दुरुपयोग के लिए 220 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया गया। टेस्ला के CEO एलन मस्क ने दुनिया की सबसे तेज चलने वाली कार SZ की लॉन्चिंग की। अब आर्थिक करंट अफेयर्स। केंद्र सरकार ने 80 करोड़ लाभार्थियों के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न मुक्त खाद्यान्न योजना यानी कि PMGKEY यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नवंबर तक बढ़ा दी। विश्व बैंक ने भारत के MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए $500 मिलियन RAMP कार्यक्रम को मंजूरी दी। अब बात करते हैं आज का स्पेशल टॉपिक पर। लाखों लोगों की जान बचाने वाला बहादुर चूहा अब हुआ रिटायर, जाने क्या है मजरा। एक और ऑस्ट्रेलिया में लाखों लोग चूहों से परेशान हैं, दूसरी ओर कंबोडिया से अद्भुत और अविश्वसनीय खबर आई है। वहां एक चूहों ने लाखों लोगों की जान बचाकर मिसाल प्रस्तुत किया है। खबर पक्की है। स्निफर डॉग यानी कि सूंघने वाला कुत्ता के बारे में तो आप जरूर सुने होंगे। क्या आपने कभी ऐसे ही स्निफर रैट यानी कि सूंघने वाले चूहे का जिक्र सुना है क्या? तो आपको बताते हैं कि ऐसे ही चूहे कंबोडिया में है जिनका नाम है मगावा। मगावा को 2016 में जब कंबोडिया लाया गया तो वह महज 2 साल का था। मगावा अपने बहादुरी के तमाम किस्सों के लिए याद किया जाएगा। वह अब 5 साल की सर्विस के बाद 7 साल की उम्र में रिटायर हुआ। एक छोटे से चूहे ने अपने सूंघने की क्षमता का उपयोग करके 1.4 लाख स्क्वायर मीटर मतलब तकरीबन 20 फुटबॉल पिच जितनी जमीन को सुरंग मुक्त कराने में सहायता की और इसी खासियत के चलते वह बेहद पॉपुलर है। मगवा अभी तक करीब 71 लैंडमाइंस और 38 जिंदा विस्फोटों का भी पता लगा चुका है। मंगवा के हैंडलर का कहना है मंगवा का प्रदर्शन नवाद रहा है। उन्होंने उनके साथ काम करके बहुत गर्व महसूस करता है क्योंकि इतना छोटा होने के बाद भी उन्होंने लाखों लोगों की जान बचाने में मदद की है। मंगवा को जहां लैंडमाइंस का विस्फोट का शक होता वहां वो रुक जाता, फिर जमीन कुरदने लगता, उसके बाद वहां से हट जाता और स्टाफ लैंडमाइंस क्लियर कर देता। मंगवा को अब उनके काम के लिए ब्रिटिश चैरिटी द्वारा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। मंगवा का नाम एक चूहा जो अपनी बहादुरी के तमाम किस्सों के लिए याद किया जाएगा। साथियों, आपको बता दूं, कोई भी वस्तु को अगर सही इस्तेमाल करोगे तो परिणाम निश्चित रूप से सम्मानजनक होगा। इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। वीडियो देखने और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुपों में और दोस्तों में को शेयर कर दें। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो और नई जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो, परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।